हो जाइए तैयार। इसको इधर हटा दीजिए। कोई हैं जो फ्राइडे को क्लास में नहीं आए थे? कल तो छुट्टी था भाई साहब। फ्राइडे नहीं आए थे? नहीं आए थे? ओए होए, बहुत दुख की बात है। ऐसे कुछ पढ़ाया नहीं था, फ्राइडे को कुछ नहीं पढ़ाया था, है ना। लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए कुछ ना कुछ। तो तैयार हैं सब लोग? तो फ्राइडे वाला क्लास कैसे देखिएगा, अपने दोस्तों से कॉपी कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या बात करते हो? डेली का वीडियो डालते रहे, है ना, फिर तो सब लोग एक एक दिन मिस करते रहेगा जानबूझकर। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको हेल्प कर देंगे। हेल्प ये कर देंगे कि अपने दोस्तों से कॉपी कर लीजिए और हमसे पर्सनली पूछ लीजिए। हमसे पूछ लीजिए या नीचे डॉट टीचर बैठे होते उनसे पूछ लीजिए, लेकिन आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और चलें आगे। हाँ, पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था नेचुरल नंबर का क्यूब का सम। किसका सिखाया था? जो पिछले क्लास में नहीं आए होंगे उनको एक आध दो क्वेश्चन बस दिक्कत होगा, उसके बाद एक दो टाइप के बाद उनको सब समझ में आएगा, ठीक। तो डरिएगा मत। तो मैंने पिछले क्लास सिखाया था, ऐसा सिखाया था कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड टू सो ऑन, n का क्यूब, n तक रहेगा, जितना तक रहे। तो क्यूब का सम निकालना सिखाया था, याद है? क्या था फॉर्मूला क्यूब तक का सम का? सम ऑफ n टर्म्स। क्या सिखाया था? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यह है नेचुरल नंबर का क्यूब का सम। क्या है ये? नेचुरल नंबर का क्यूब का सम था, ठीक है ना। ये मैंने आपको सिखाया था पिछले क्लास में, ठीक है ना। जितने नेचुरल नंबर होगा, जैसे मान लो कि ये 10 तक लिखा होता है, ये 10 तक लिखा, तो मैंने सिखाया था आपको कि n यहाँ 10 हो जाएगा और 10 प्लस 1 11/2 का होल स्क्वायर। तो 2 5 10, 11 5 55, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है? 30 25। तो ऐसे करके इसका आंसर मैंने सिखाया था, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? यहां तक आपने सीख लिया था। अब यहां से चलते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए भाई साहब आगे। तो बात ऐसा है, ये भी थोड़ा सा सिखा ही दिया था, नहीं सिखाया था ना इसके बारे में? देखो जरा, सिखाया था ना? ओके, लेकिन थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं, फिर चलेंगे आगे। सब तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? देर सजनों, शुरू करें। ये लिखा है 2 1 ज़ा 2, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये लिखा है 2 2 ज़ा 4, लिखा है ना। ये लिखा है 2 3 ज़ा 6, हाँ या ना। एंड टू सो ऑन। इसे 2 इंटू 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना। ये 2 1 कम 2 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे करके 2 5 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड टू सो ऑन। 2 इंटू 5 है, 2 गुने 5 है। यस और नो? यस सर, वेरी वेरी गुड। यहां देखिए, तो यहां पर ये 2 का भी क्यूब है और ये 1 का भी क्यूब है ना। यहां पर 2 का भी क्यूब है और इस 2 का भी क्यूब है, इस 2 का भी क्यूब है और 3 का भी क्यूब है, और ऐसे करते करते ये 2 का भी क्यूब है और 5 का भी क्यूब है, 2 का भी क्यूब है और 5 का भी क्यूब है। कोई दिक्कत नहीं। तो सब में से 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, सब में से क्या आ गया? कॉमन आ गया, ठीक। तो 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसे करके 5 का क्यूब, है ना। सब में से 2 का क्यूब हमने कॉमन ले लिया। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, तो 8 हमने कॉमन ले लिया, ठीक। तो अंदर बचेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड टू सो ऑन 5 का क्यूब, ठीक। तो ये हमारा 8 आ गया। क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है ना।
फिर मैंने ये सिखाया था कि ये बन गया वन का नेचुरल नंबर का क्यूब। किसका बन गया? नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब बन गया। ये सिखाया था ना। तो नेचुरल नंबर का क्यूब का फॉर्मूला क्या सिखाया था? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 5 तक है, तो 5 गुने डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सिखाया था ना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n कितना है? 5 है, तो 5 गुने 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो ये हमारा 8 हो गया, और यहाँ काट दे कितना? 5 थी यही, और 15 का स्क्वायर 200, तो 25 8 200 तो 1800। कितना आ गया? 1800 हो गया। ठीक, यही मैंने सिखाया था। समझ में आया? ओके, वेरी वेरी गुड। लेकिन मैंने कहा इतना ऐसे हो ना रे बाबा ना, है ना। तो आप जल्दी बनाना सीखिए। कैसे? तो मैंने क्या सिखाया था स्टार्टिंग में? स्क्वायर वाले में क्या सिखाया था कि पहला पूरा कॉमन, 2 का टेबल है ना, तो जिसका टेबल होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे 2 का टेबल तो 2 1 जा 2 2 जा, तो सब में से 2 कॉमन आता है। 3 का टेबल है, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो 3 तो सब में आएगा ना। 4 का टेबल है तो 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 5 जा, तो 4 तो सब में आया ना। आया कि नहीं आया? तो 4 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो जब 4 कॉमन लेंगे 4 के टेबल में, तो क्या बचेगा? 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 1 2 3 4 5, यही बचेगा। ठीक, तो जिसका टेबल है तो उसको कॉमन ले लिया जाए तो सिर्फ नेचुरल नंबर बचेगा, 1 2 3 4 5। सबको समझ में आ रहा है जी भाई साहब? तो मैंने ये कहा कि 2 का टेबल है तो 2 कॉमन, लेकिन ऊपर क्यूब है तो 2 का क्यूब कॉमन होगा, 8 कॉमन आ जाएगा। यस और नो? 2 का टेबल है तो 2 निकाल लो। निकालना मतलब भाग दे दो। निकाल लिया ना, निकाल दिया उसमें से 10 में से 2 निकाल दिया, तो कहां तक बचा? तो जिसका टेबल था वो बाहर निकल गया। तो हमको ये मालूम चल गया कि 1 2 3 4 कहां तक है? 5 तक। 10 मतलब 5 तक। 2 निकाल दिया ना, तो 5 तक हो गया। तो ये मालूम चल गया कि 1 2 3 4 5 कहां तक है? 5 तक। नेचुरल नंबर कितने हैं? 5 है। समझ में आया? तो 5 तक का स्क्वायर का सम क्या होता है? तो 5 इंटू 6 बाई 2 का होल स्क्वायर ही ना होता है, कि वो नेचुरल नंबर का क्यूब का सम। क्योंकि 1 2 3 4 बचेगा, लेकिन उसके माथे पर पावर रहेगा 3। क्या रहेगा पावर? तो क्यूब का सम हो जाएगा। तो यहाँ 5 गुने 6, और यहाँ से देखो 8 आ गया, 15 का स्क्वायर 225। अब इसमें 8 से गुना कर 1800, क्या हो गया? तो ऐसे करके आंसर 1800 हो गया। यस और नो में जवाब दें। समझ में आया? तो आप कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाइएगा, पहला पूरा कॉमन, 8 कॉमन, और n कितना है? 2 से भाग दे के 5, 5 गुने 6, फटाफट धाएं धाएं, और धाएं धाएं आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा। क्या आप बना सकते हैं? तो दे आंसर आने के लिए तो हो जाइए शुरू प्लीज, फास्ट बनाइए प्लीज, धाएं धाएं बनाइए, फास्ट फास्ट बनाइए, अपना अपना बनाइए, धाएं धाएं बनाइए। बोलो बोलो आया। हरिओम। कितना आंसर आ गया? क्या ये सबका है? सचमुच? बोलो बोलो आया क्या? क्या नहीं आया? आना चाहिए। सबका आया। चलिए चलिए भाई साहब, कोई पूछना चाहते हैं? है कोई जिनका नहीं आ रहा है? क्या आंसर है? 24200, 24,200। क्या सबका यही है? कोई है जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है? बोला हम आज नहीं आएंगे भाई साहब। है कोई? भाई साहब का आया? आया? ठीक है। तो पहला पूरा कॉमन, 2 का क्यूब, 2 का टेबल 2 से भाग दिया, 10 आ गया, 10 गुने 11 डिवाइड बाई, तो यहां से आ गया कितना? तो 55 का स्क्वायर, 11 पचे 55 का स्क्वायर 30 25 25 8 200 8 3 24 24,200। यस और यस और यस, है ना।
क्या पैसा बना सकते हैं? हैं? नौ कौन बोला? हाँ जरूर बुलाएंगे, दोबारा बोल के दिखाए आज, है ना? सबका आ गया ना? क्या पैसा बना सकते हैं? पक्की बात? वेरी गुड। बनाइए भाई साहब। 3 का टेबल है, किसका है? 3 का टेबल है, 3 का। हरिओम 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 हरिओम। देवी और सज्जनों आया, भाई बंधु मित्रों आया। कितना? 81675। यस, सही उत्तर। एट 1,675। क्या सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। देवी और सज्जनों आया, लाइए जल्दी लाइए। मौसम ठंडा गर्म हो गया नहीं? चलिए, जिसका नहीं आया देखिए, यहां 3 का क्यूब कितना आ जाए कॉमन? 27। 3 का क्यूब 27 कॉमन। किसका टेबल है? 3 निकल गया तो कितना बचा? तो 1 2 3 4 कहां तक? तो कैसे निकालेंगे? 10 गुने डिवाइड बाई। ए भाई साहब, यहां 11 पचे कितना आ गया? 55 का स्क्वायर कितना होता है? 30 25 तो कितना आ गया? 8 1 6 7 25 25 625 और 50 675 और 27 23 81। 8 1 6 7 5। यस और नो? क्या बना सकते हैं सभी लोग? कोई हैं जो दोबारा पूछना चाहते हैं तो मौका देता हूं, पूछ लो। कौन उठाया था हाथ? पूछना है? बदमाशी कर रहे हो क्या? अच्छा, हाथ हैंड फ्री हो गया था। अब ना उठ जाता है। यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए। चलिए, सबको आ गया? 4 8 12। ओ माय गॉड, क्या आ गया? आ गया। अच्छा, देखते हैं क्या आता है। सही से गुना करो। देवी और सज्जनों, क्या? यस सर। आया? गुना करके आया? कितना आ गया? 282240। गुना भाई साहब गलती कैसे हो गया? वो तो सही था, अगला वाला गलत है। जबरदस्ती मत लिखो, गुना चेक करो, जबरदस्ती मत लिखो। क्या गया भाई साहब? 282240। आ गया भाई साहब? क्या आ गया? 282240। क्या यही है? तो सही है। 4 का क्यूब, 4 का टेबल, 4 दूनी 8, कितना हो गया? तो लगा दो 20 गुने डिवाइड बाई। ए भाई साहब, 21 का स्क्वायर,
21 का स्क्वायर 441, 10 का स्क्वायर 20, यही लिख देता हूं। ठीक, कितना आ गया 282224 बहुत अच्छा, कर लीजिए गुना। ठीक है ना भाई साहब, आया रंग बिरंगा आया, सही लाई है ना? कहाँ? अच्छा एक और बना लिया क्या पहले ही? आदि मानव है देखो। हाँ 5 का भी कर लिया पहले ही था, कैसा आदमी है। हाँ कमाल तो डेली करते भाई साहब। चलिए सबको आया कि नहीं? तो ऐसे कोई भी टेबल दे देगा, बना लीजिएगा। कोई तकलीफ होगा तो बता दीजिए, किसी को भी। वेरी गुड, इजी है ना? अरे एक और दे दिया, अरे बाबा इसको मालूम था क्या? ओके ओके, 378181। चलिए आ गया, सबका आ गया। चले आगे। भाई सब कोई पूछना चाहते हैं क्या आ गया आंसर? 378125, 378। ठीक है चलिए, तो पहला कॉमन 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का टेबल है तो कितना? अरे 10 तक होता है 30। क्या यही होता है? यही होता है ना, 55 का स्क्वायर 3025, याद है कि नहीं? 125 से गुना कर दो 3 में तो कितना हो गया? 378, और यहां से कितना हो गया? यहां से आ गया 25 25 125, 625, यही ना? और 31 25 गुना करो, कितना आ गया? 378125, यही ना? जितना आ जाए 378125, सबका आ गया ना? क्या सबने यही लाया था मोबाइल से गुना करके? ठीक है, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। मोबाइल लाने गया? चले अच्छी बात है। चले आगे। मेरे हिसाब से यहां तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत, चाहे किसी का भी टेबल दे। भाई देखो बात ऐसा है, हमने मान लो 5 तक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम में 6 का आ गया तो आप नहीं बनाओगे कि कहोगे हम तो 6 का पढ़े ही नहीं, क्यों दे रहे हो? है ना, नहीं बनाएंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं, चाहे 6 के आए, चाहे 7 के आए, चाहे 8 के आए, बनाना पड़ेगा। समझ में आया? बना लेंगे सब लोग? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, क्या आप तैयार हैं? वेरी वेरी गुड, तैयार हैं? यह ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर्स। चुप रहिएगा, जो पढ़े हैं एकदम चुपचाप देखिएगा। मैं पहले इसको एक बार डिटेल बनाऊंगा, ठीक है ना? उसके बाद मैं इसका एक फार्मूला सिखा दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको डिटेल बनाना ना पड़े, ठीक है ना? तो सब तैयार हैं? तो एक डिटेल बनाना चाहते हैं? तुम चुप रहो, ये जिंदगी में फर्स्ट एंड लास्ट रहेगा, ठीक है ना? तो एक तो कम से कम चलेगा ही, है ना? यहां देखिए, यह ऑड नंबर्स क्या है? यहां 1 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, और ऐसे करके कहां तक है? 11 का क्यूब है, ठीक है ना? गुना भाग सब कर लिया भाई साहब?
देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। भाई सब देख रहे हैं ना, बाहर नहीं देख रहे हैं, खिड़की बाहर यहां दिखाई दे रहा है ना, इधर देखिएगा, ठीक है ना। तो बात ऐसा है कि ऑड नंबर है, इसमें कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इवन नंबर ऐड कर देंगे और फिर वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो जोड़ेंगे फिर वही माइनस कर देंगे, ठीक। तो इसमें 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, सब कहां तक, 10 के क्यूब तक प्लस कर देंगे, ठीक है ना। ओके भाई साहब, जो हमने प्लस किया हम माइनस भी कर देंगे। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, कहां तक, 10 के क्यूब तक। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। भाई साहब जी आप सुन पा रहे हैं, क्या सुन लिए, यहां देखिए, हमने कहा कि इसमें इवन नंबर्स ऐड कर देंगे और अपने मन से हम ऐड कर नहीं सकते, तो हमने जोड़ा तो उसको हम माइनस भी कर देंगे। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया नेचुरल नंबर ना। ये कंप्लीट नेचुरल नंबर, कंप्लीट प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता था, ये 11 गुने n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया, अभी जो 2 का टेबल सिखाए थे ना, ये आप कह सकते हैं इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर क्या, 2 का क्यूब कितना कॉमन आ जाएगा, 8। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना कॉमन आ गया, 8। 2 का क्यूब, 2 का टेबल है तो इसमें n कितना है, 5। 2 का टेबल में आधा इवन होता है और आधा ऑड होता है, तो 10 तक है तो 5 इवन होगा। कितने इवन होंगे, ये तो बच्चा भी जानता है ना भाई साहब, और आप तो बड़े हो गए हैं। 5 गुने 6 डिवाइड बाई 2, तो यहां से कितना आ गया, 66 का स्क्वायर, और यहां कितना आ गया, 15 225, यहां आ गया 4 3 4 3 4 3, और यहां 1800, 25 25, इन आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके आंसर आ गया, ठीक। ये समझ सबको आया, पक्का पक्की बात है। अब ऐसे हम आपको बनाने का सलाह बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक। तो आप कैसे बनाएंगे मालूम, इसका हम डायरेक्ट एक अलग से जड़ी बूटी दे देंगे, नहीं अलग से टॉनिक है ना, कि इसको याद रखिएगा, इतना लंबा नहीं बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे ऑड नंबर्स, आइए दिखाते हैं। थोड़ा सा इधर लिखते हैं फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला रहेगा स्पेशल ओनली फॉर ऑड, किसके लिए, हाँ ऑड नंबर्स के क्यूब का सम के लिए, है ना। द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, विषम संख्या ना, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग, घनों का क्यूब का सम, ठीक है ना। क्या रहेगा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स, क्या रहेगा, क्यूब ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है भाई साहब। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग, घन मतलब क्यूब, 3 पावर, ठीक है। देखिए इसका सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला है विषम संख्या, होता है ना, ऑड नंबर्स के क्यूब का सम है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, सिर्फ n का मतलब लास्ट नंबर एक ही जगह पढ़े हैं, वो स्क्वायर वाले में ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें एक्सेप्शनल है स्क्वायर वाला, हर जगह n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ते हैं, सिर्फ वहीं पर n का मतलब जो लास्ट का जो नंबर है वही लिखते हैं। एकदम कई बार उसका स्टार लगा लीजिएगा कि जब रिवीजन करें वो याद रहे बात, इन्हें खिचड़ी पक जाए, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो n का मतलब जैसे मान लो कि सपोज यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए, इसमें 2 टर्म्स है, कितने, तो मेरे हिसाब से 3 का क्यूब, बोलो 27, और 1 का क्यूब, तो 27 और 1 कितना हो गया,
तो इसका समय 28 आ गया। अब इस फार्मूला से देखते हैं 28 आता है कि नहीं, देना चाहते हैं। आइए, कितने टर्म्स हैं आपको दिखाई दे रहा है, 3 के आगे क्या होता है उसका आधा कर दो, 2 है। आप बोलेंगे तो देख के लग रहा है 2, तो फिर क्यों आधा करवा रहे हैं? आगे के लिए जब बड़ा बड़ा नंबर दिया रहे तो वहां कैसे गिनोगे, है कि नहीं? यहाँ तो गिन लिया कि 2 टर्म्स है ना। तो हम सिखा कैसे निकालेंगे, 3 है तो अगला नंबर का आधा कर देंगे, है ना, क्योंकि आधा इवन होता है और आधा, तो 3 का अगला क्या होता है 4, तो 4 का आधा कितना हो गया 2, 2 इवन और 2 ऑड। तो यहां तो 2 है दिख रहा है इसलिए बोल दिए 2 का स्क्वायर, 2 टर्म, 2 n मतलब 2, n मतलब 2 का स्क्वायर, 4 दूनी -1, 28 आंसर। नहीं समझे? इसमें बाबा का राधे ध्यान इधर यहां देखो ध्यान से, सब बच्चा वाला चीज है। देखो भैया, देखो 2 टर्म्स है तो 2 का स्क्वायर, 2 टर्म्स है तो 2 का स्क्वायर 4। यहां पर क्या है, एन स्क्वायर का डबल है, तो जो यहां लिखेंगे उसका डबल करके एक कम, डबल करके वही लिखा है ना जी। यहां पुट करो 4 दुनिया 8 -1 तो 7 ही ना आएगा। तो आप तुम देखते ही टूट पड़िए, 2 टर्म्स है तो 2 का स्क्वायर 4, इसके डबल करके एक माइनस, क्योंकि 2n स्क्वायर -1 होता है ना, तो 4 दुनिया 8 और एक माइनस, तो कितना हो गया 8 -1 और गुना कर देंगे, हो जाएगा आंसर 28। समझ में आया? जैसे और चेक कर लेते हैं, 5 का क्यूब है तो कितना 100, 125, तो यहां कितने टर्म्स हैं, छोड़ो, तो 3 का स्क्वायर और 9 दुनिया 18 और -1। नहीं सुनाया? पहले 3 टर्म्स है, 3 का स्क्वायर 9 और डबल करके एक माइनस, तो 9 दुनिया 18 -1 कितना हो गया, तो 17 9 153, 153 आंसर हो जाएगा। उसे जोड़ कर देख लो, यहां से आ गया 125, यहां 28, 8 5 13, 153 आता है ना। देखो समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला वेरीफाई कर दिया कि वो सही है और हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना। आइए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन कहां तक था, 11 तक है, तो इसमें 11 के आगे क्या है, तो कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, समझ में आया सबको? तो 6 का स्क्वायर, 36 दूनी 72 और 1 71 गुने 36 करो 2556 आंसर। जो यहां आया था ना 2556, वो डायरेक्ट वहां आ गया, बोला हम आ गए। समझ में आया? बोलो बोलो आया? नहीं समझ में आया? अरे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 11 तक, 11 के आगे क्या है 12, तो 12 का आधा कर दो, 6 टर्म्स है ना। 11 तक कितने ऑड नंबर, तो ये 11 तक कितने ऑड नंबर होते हैं 6। तो देखो फार्मूला होता है एन स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर -1, तो यहां पर 6 का स्क्वायर 36, 2 गुने 6 का स्क्वायर -1, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 दूनी 72 -1, तो 36 गुने 71 ही ना हुआ, इसे गुना करें तो 2556 आ जाएगा। यस और नो? आप थोड़ा सा स्टेप छोड़िए तो जल्दी बन जाएगा। कितने टर्म्स हैं 6, तो 6 का स्क्वायर क्या मारेंगे 36 और इसी का डबल -1, तो 36 दूनी 72, 72 में से 1 गया, अब इसे गुना कर देंगे, जो भी होगा राम रहीम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो भी आ जाए, तात्पर्य कहने का ये है। ठीक है ना, समझ में आया? तो अब तैयार हैं? चलिए टूट पड़िए भाई साहब, इधर देखिए, इधर क्वेश्चन है, इधर देखिए क्वेश्चन, इधर ये देखो, इधर देखो फटाफट, बाहर क्वेश्चन नहीं है जी, जल्दी बनाइए, बोलिए आया। अरे वाह, वेरी वेरी गुड। एट 1 2 8, बहुत अच्छा, आपने तो कमाल ही कर दिया।
बोलो बोलो आया। कितना लाया भाई? सबका आया? अरे वाह, लाके बैठा है। तेरा भी आ गया। ओह वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं जी? कोई तो होंगे, कोई नहीं है? सबका आ गया? अरे वाह, आजकल सब कमाल कर रहे हैं। 15 के आगे क्या होता है? 15 के आगे 16 के आधा 8 का स्क्वायर। 64 दूनी 128 माइनस 1 100 गुना करो। 81 या 85? ठीक है, वेरी वेरी गुड। क्या सबका आ गया? क्या मेरे भाई मेरे बंधु 150 जनों क्या पैसा बना सकते हैं? पक्की पक्की बात है ना? ओके चले आगे, चले जी। उड़ी बाबा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मिस प्रिंट है। आप तो समझ गए होंगे। यहां माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है। इसमें थोड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन डरिएगा नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा, फिर भी नहीं डरिएगा, ठीक है? उड़ा दीजिएगा। धाई धाई बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। इसमें क्या होगा? ऑड नंबर अलग कर देंगे, इवन नंबर अलग कर देंगे। प्लीज बनाइए धाई धाई, प्लीज। ऑड अलग, इवन अलग बनाइए बनाइए बनाइए। धाई 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 धाई। आया? बोलो बोलो आया। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो आया। क्या है आंसर जी? 756 सही उत्तर। यस यस यस, 756 756। चलिए भाई साहब, कोई पूछना चाहते हैं तो हाथ नहीं उठाएं, हम बता देंगे, ऐसे बता देंगे, ठीक है? यहां देखिए, फीलिंग हो रहा है कि नहीं? मैंने क्या सिखाया था कि सभी ऑड नंबर्स को 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, कहां तक? टू 11 के क्यू तक ऑड नंबर्स को एक साथ रखो। ऑड नंबर्स को एक साथ, ऑड नंबर्स को एक साथ, और सभी इवन नंबर्स 2 का क्यू, 4 का क्यू, ऐसे करके 6 का क्यू, कहां तक? 10 का क्यू अलग कर दे, ठीक है ना? 2 4 6 8 10 है ना, इसको अलग कर दे। ऑड नंबर्स को एक साथ रख दे, इवन नंबर्स को एक साथ रख दे। मेरे भाई बंधु मित्रों, समझ में आ रहा है सबको? ऑड नंबर्स को एक साथ, इवन नंबर्स को एक साथ। समझ में आया? बोलो बोलो आया। ठीक है, तो ऑड नंबर्स का याद है फॉर्मूला? क्या होता है? अभी सिखाया था। यहां 12 तक कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 और 1 71। और इसका क्या? 2 का क्यू। और 10 तक कितने इवन नंबर? 10 तक कितने इवन नंबर? तो लगाई दो 5 गुने 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां से 255 और यहां 15 का स्क्वायर 225 और गुने 1800 ना, कितना आ गया? 756। इसको ऐसे बनाइएगा। क्या इसमें 2 लाइन मेहनत कर सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, तो सबको अधिकारी नहीं बनना है। चलो, सब तैयार हैं? तो यहां पर आप याद रखना कि ऑड नंबर का फार्मूला ये हो गया, और इवन नंबर का ये 8 गुने n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये इवन का फार्मूला हो गया और वो ऑड का फार्मूला हो गया, है ना?
क्योंकि 8 कॉमन आ जाएगा और 10 तक कितना इवन है 5, तो 5 गुने 6 बटा में 2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। वो इवन का फार्मूला हो गया, वो ऑड का फार्मूला। यस और नो? तो चलें आगे, क्या बना सकते हैं? ये हार्ड लगा, ये हार्ड है भाई, अधिकारी बनने जा रहा है हमको, तो इससे बड़े बड़े प्रश्न को हल करना है, ठीक है ना। कुछ लोग ऑडिटर भी बनते हैं, यूडी है, उनको क्लर्क भी मिलता है, सीनियर क्लर्क भी मिलता है, अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, है ना। तो कोई जरूरत नहीं है कि 2-4 नहीं बनाइएगा तो ऑडिटर बन जाइएगा, 2-4 बना लीजिएगा तो ऑफिसर बनिएगा, है ना। तो आप क्या चाहते हैं? ऑडिटर कौन चाहता है? और चाय पी के जाता का है जो सब आगे 2 क्वेश्चन बढ़ाते हैं। चलो यहाँ देखो, चलिए ये बनाइए भाई साहब, बनाइए बनाइए, फास्ट 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 फास्ट। यहां पर करना होगा थोड़ा सा, देवी और सजनों आया, दिमाग ला दिया, ला के बैठा है। कितना आ गया? 1956, 1856 की बात है। ओह माय गॉड, 1856 आ गया। वेरी वेरी गुड, सबका आ गया भाई, सब आ गया, ठीक है। बोलो बोलो, आया? सबका आया? सबने बनाया? मजा आया? तो मना किसने किया? बनाम धाए धाए, गुना अपने हाथों से करे, मोबाइल से नहीं। धाए धाए बनाए, फास्ट। हाँ हाँ, मोबाइल से नहीं भाई साहब, मोबाइल से नहीं। क्या ऐसा उसका फोन है, वो अपने पास रखे। यार देखो भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? चलिए, सबका आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? कौन है वो? नहीं बुलाएंगे भाई, आ गए हैं। जल्दी जल्दी गुना भाग कीजिए, फास्ट फास्ट, हरिया तेजी में। गुना भाग में गलती नहीं होना चाहिए बच्चों। क्या है भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? सबका आ गया? कितना आ गया? 1856 की बात है, क्रांति से पहले। 1857 की क्रांति से पहले आया भाई साहब। कितना ले आए हैं? सबका है? मैं डायरेक्ट लिखूं? 15 के आगे क्या होता है? तो 16 तक कितने ऑड नंबर होंगे? 8, 8 का स्क्वायर 64 दूनी 128 माइनस 1, हाँ या ना? ठीक है। अब माइनस में क्या रहेगा? 2 का क्यू, 4 का क्यू, तो 8 कॉमन, और इसके आगे कौन है? 14, 14 है ना। तो 14 तक कितने इवन नंबर होते हैं? 7, क्योंकि आधा इवन आधा ऑड होता है, तो 7 है इवन। 7 गुने 8 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? तो यहां से कितना आ गया था? 8128, याद तो होगा ही। और यहां से कितना आ गया? 28, ठीक है ना। और गुने 8 कितना आ गया था? 62, 72 माइनस कर 1800। बहुत पुरानी बात है, 1856 की बात है। हाँ भी नहीं थे भाई साहब, देखो। चलिए, क्या सबका आ गया? क्या बना सकते हैं बच्चा वाला क्वेश्चन? चलें आगे। ओके,
सबका आ गया ना? छाप लिए? जो गलती था सही कर लिए सब लोग ने जी? चलो अरे एक और दे दिया, ओ माय गॉड। ये आसान है भाई साहब, ये गलती नहीं होना चाहिए, गुना भाग। जल्दी जल्दी। किसके? माइनस प्लस लास्ट में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर माइनस में आएगा। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। आ गया सबका? बच्चे का कमेंट पढ़ रहे हैं ना? कोऑर्डिनेट का 9th क्लास बोल रहे हैं मिसिंग है, चेक कर लीजिएगा। क्या आंसर है बच्चों? क्या आंसर है? माइनस का 4300। रंग बिरंगा कैसे आ गया रे बाबा? ए भाई साहब, आपका कितना आ रहा है? बीच में साइन तो माइनस का होगा, प्लस का थोड़ी होगा। आंसर माइनस में आएगा। जब लास्ट का साइन प्लस होता है तो आंसर प्लस में आता है, लास्ट का साइन माइनस होता है तो आंसर माइनस में आता है। देवी और सजनों, सबका आया? कहां अटका मामला? हे भगवान, बचवा गलती कर दिया। आंसर क्या? आंसर -4700 43 और 00 भी। ओके ठीक है, तो डायरेक्ट मार दूं या बना के दिखा, सजा के दिखा दूं? है भाई, सजा देता हूं। चलो, इसमें बहुत लोग गलती किए ना, सजा देता हूं, नहीं तो कुछ लोग जो है उनका जय श्री राम हो जाएगा। ऑड नंबर कहां तक है? 19 तक। 20 से पहले कौन है? 19 ही ना है। और इवन नंबर कहां तक है? 2 का क्यू, 4 का क्यू, कहां तक बताइए? 20 का क्यू तक है ना? 20 तक है ना, तो माइनस कॉमन ले लिया, सारे इवन नंबर माइनस में। समझ में आ रहा ना ये? अच्छा, तो अच्छी बात है, इसमें घड़ने की बात है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड बच्चों, एकदम क्लास में जीवित रहना, जीवित। अच्छा देखिए, ये है 19 का आगे क्या है? 20 तक कितने ऑड होते हैं? 10 का स्क्वायर 100 गुने 2, 200 माइनस 1, 199। यस सर? नो? यस सर। इसमें 2 का क्यूब, 20 तक इवन नंबर कितने होंगे? तो 10 गुने 11 डिवाइड बाई का होल स्क्वायर। यहां आ गया 19900, और यहां से 55 30 25, तो यहां से 19900 8 24,200 माइनस करिए, -40 फिर 300, बस। ओ सही होगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत आया, तकलीफ? तो चले आगे। अनुमति है? भानुमति नहीं, अनुमति। हाँ अनुमति। देखो, तो चले भाई साहब, सबको आगे बनाने। चलिए, छाप लिए सब लोग? चले आगे, छाप लीजिए भाई साहब। ठीक है, अभी भी गलती हो रहा है क्या जी? आया?
आके बैठा है, आगे भाई साहब, ठीक है, आना तो था ही। नेक्स्ट टाइप, हरिओम। सब तैयार हैं? अभी सिखाने जा रहे हैं आगे, नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा प्लीज, बिल्कुल बातें न करेंगी। सब लोग हो जाइए तैयार, है तैयार? अभी किसी का मल्टीपल का सम निकालने जा रहे हैं नेचुरल नंबर में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल। ये नर्सरी क्लास का टाइप है, ठीक है ना, जो हम सिखाने जा रहे हैं आपको। ये भी देखिएगा, मत देखिए प्लीज, एकदम मत देखिए। अरे देख रहे हैं चलिए यहां देखिए, ये जो सिखाने जा रहे हैं एक फार्मूला सिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं है। अभी हम एक फार्मूला सिखाएंगे जिसे किसी का भी टेबल हो, क्या हो, किसी का भी टेबल हो तो कैसे निकालते हैं सम। आइए देखते हैं, ये किसका टेबल है? 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, ऐसे ही ना, एंड टू सो ऑन, ठीक है ना भैया। जिसका टेबल है, चाहे 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, किसी का भी टेबल है, तो टेबल कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये बातें समझ में आए तो हाँ, और नहीं आए तो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों में तैयार हैं। क्या हम 3 का टेबल 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 बचेगा कि नहीं? इसका मतलब ये कि जिसका टेबल उसको लिख दो और उसके बाद ए नेचुरल नंबर क्या बन गया। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? नहीं समझे? काहे नहीं समझे? अरे 3 कॉमन लिया तो 1 2 3 4 5 नहीं दिख रहा है। इसे लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स, है ना। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है या नहीं होता है? सचमुच यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बनता है फार्मूला कि जिसका टेबल है, टेबल कहो या मल्टीपल कहो, जिसका मल्टीपल है या जिसका टेबल है वो रहेगा अब टेबल लेके बाहर बैठा, और उसके बाद बचेगा नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। और मतलब कोई भी टेबल में जिसका टेबल है वो बाहर, और उसके बाद क्या बचेगा? नेचुरल नंबर का सम। क्या बचेगा? नेचुरल नंबर। किसका क्या बचेगा भाई साहब? नेचुरल नंबर का सम। यस, जैसे अभी लिखिएगा मत, इसमें बकवास है। देखिए यह 4 का टेबल, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, है ना। ऐसे ही 4 का टेबल है, तो 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा? 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, ऐसे करके चलते जा, ठीक है। ए भाई साहब जी चुप रहिए। तो ये है 4 का टेबल, मतलब 4 का मल्टीपल। तो जिसका मल्टीपल था वो कहां बैठा है? खटिया लेके बाहर बैठा है। और अंदर क्या बच गया? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। क्या बचा अंदर में? तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है या नहीं? तो जब भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे कहा कि, मेरा बात पहले सुनना, कहा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ किसी का, क्या बोलेगा? उसके आगे का था, है ना। फाइंड द सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट किसी का। सुनो ध्यान से, जिसका बोलेगा वो तो रहेगा ही, जिसका भी बोले उसी का, ठीक। मल्टीपल, खुशी का नहीं, उसी का। जिसका बोलेगा उसका। और कहा फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। कितना बोला? तो फर्स्ट 10 कहा तो हम समझ गए n कितना है। फर्स्ट 10 क्वांटिटी कितना हुआ? 10। तो कहेगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 12 15 18। किसी का बोलेगा तो भैया फर्स्ट 10 मल्टीपल मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हो गया? 10। कितने हैं क्वांटिटी?
उनकी मात्रा कितना हो गया? तो 10 गुने 11 बटा में 2 ही तो रहेगा ही, और जिसका भी बोलेगा 4 का, 5 का, 6 का, उतना गुना कर देंगे। समझ में आया? यही क्वेश्चन लिखा होता। मैं कहीं कोई दिक्कत हो किसी तरीके से तो बोलिएगा जरूर। यदि आपसे कहा कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का, किसका? गुणजों, मल्टीपल्स, हिंदी में बोलते हैं गुणजों। 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो जैसे का मल्टीपल ऑफ 4 तो 4 बाहर रहेगा, और फर्स्ट 10 तो 10 गुने 11 डिवाइड बाई, उसके बाद धाई धाई क्या करेंगे? 200। ऐसे आंसर बोल देंगे। यस और नो में जवाब दीजिए। तो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट इसका 10 मल्टीपल, 20 मल्टीपल, किसी का भी, तो क्या आप टूट पड़ेंगे? पक्का? सच्ची मुची? तो चलो टूट जाओ, जल्दी जल्दी चलिए। क्या आंसर है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग धाई धाई निकालें। ठीक है भाई साहब, क्या आंसर आ गया? क्या धाई धाई आ गया? क्या आया जी? देवी और सज्जनों बोलो बोलो, आया? वेरी वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं तो बताइएगा। कितना आ गया? 10? ओह 1050। ठीक है भाई साहब। कोई है जिनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है? नेटवर्क बोल रहा आउट ऑफ द कवरेज एरिया। कोई है? नहीं, सबका आ गया। तो कहा 5 का मल्टीपल, तो 5 बाहर। कितने मल्टीपल? 20 मल्टीपल, तो 20 गुने डिवाइड बाई। क्या सब लोग को समझ में आया? काट दूं? 21 × 105 होता है मालूम, और 10 के बदले में 0 तो 1050। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? जैसे हमने 5 का बोला, एग्जाम में किसी का भी मल्टीपल बोल देगा, क्या आप निकाल लेंगे? वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, एक तो हमने लैंग्वेज में बोला 10 मल्टीपल। अब एक ऐसे बोल देगा 20 का टेबल दो। किसका टेबल है? और 20 का टेबल कहां तक बताओ? 30 तक, वही ना है। अरे जिसका टेबल है उसको पहले बाहर निकाल लो। 20 का टेबल तो 20 से भाग दो, मालूम चल गया कहां तक है वो? 30 तक। ओ जी बनाओ जी जल्दी, फटाफट फास्ट फास्ट जी, फास्ट फास्ट चलते फास्ट फास्ट। ओ जी बनाओ जी फटाफट। आंसर क्या है? टूट पड़ो फटाफट फटाफट फास्ट। भाई साहब टूट पड़ो जी, टूट जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। बोलो बोलो, आया? सबको मजा आया? बोलो ना जी। आपका क्या भाई साहब? 93? आपको तो एक ही 0 है भाई साहब। अच्छा एक और दे दिया, एक जी रास्ते में था। ठीक है, तो सबका 9300 है। सिंगल 0 वाला कोई है? नहीं, कोई नहीं। चलिए, तो आप सबसे पहले ये पहचानिए भाई साहब, आगे सब करना। किसका टेबल है? 20 का। जिसका टेबल वो कहां रहेगा? टेबल लेके बाहर बैठा रहेगा। देखो अच्छा, ये तो हो गया किसका टेबल है, और 20 का टेबल कहां तक है? तो कैसे मालूम करेंगे? जिसका टेबल उससे भाग दे दो, तो 23 जा 60 हो ना, 30 आ गया। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? तो लगाओ 30 गुने डिवाइड बाई, प्रेम से काट दो इसको, और 3 9, तो 9302 ऐसे 9300। यस और नो? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन आपने उड़ा दिया। नेक्स्ट टाइम
अब भी देखिए, बढ़िया से लिख देता हूं, यहां देखो, कृपया आदि मानव ना बने। सुनो ना, उसमें तो x लिखा हुआ था, लेकिन उसको मैं n कर देता हूं। भाई साहब जो अगला दिन दीजिएगा ना, उनको कह दीजिए टाइपिंग वाले को कि सब जगह n कर दे, ठीक है ना। ओके, अभी मैं लिख देता हूं जितना हो सके। भाई साहब, यदि आपके पीडीएफ मिलेंगे और उसमें यदि x लिखा रहे तो x n में कोई अंतर नहीं है। क्या हो गया? गलत तो ले रखा पीडीएफ, हम क्या करें? है क्या हो गया? ओ भाई साहब, चलिए आगे चले। यहां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। यह है प्रश्न, अपने अपने हाथों से छापे। n+1 लिखा नीचे में, बढ़िया से लिखिएगा, या x+1 लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छाप लिए सब लोग। भगवान आपको भला करे। ठीक है, तैयार भाई साहब? सुनिए, सब तैयार हैं? ये ऐसा क्वेश्चन है कि कोई बनाता ही नहीं है, सीधे उड़ाता है, धाई धाई। कैसे? बस सीखने के बाद, नहीं तो धाई सा लग जाता इधर उल्टा। यहां देखिए, ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। पहले आपको हम डिटेल सिखाएंगे, ठीक? और डिटेल भी आसान है, और नहीं आएगा वो भी तरीके से सिखाएं। जब नहीं आए तो भी बना सकते हैं इसे, और नहीं आए तो कैसे बनाएंगे वो बताएंगे लास्ट में। तो पहले आप पहले सीखिएगा, ठीक है? सीखिएगा जरूर, ठीक है जी? तैयार है सब लोग? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं आप लोगों से। यदि 1-1 रुपया का 2 सिक्के हैं तो कितना रुपया हुआ? 1-1 का 2 सिक्का तो रुपया हो गया 2। 1-1 का 3 सिक्का तो रुपया हो गया। 1-1 का 4 सिक्का तो रुपया हो गया। 1-1 के 5 सिक्का तो रुपया हो गया। यदि 1-1 का n सिक्का तो रुपया कितना होगा? n होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? 1-1 रुपया जितना होता है उतना ही उसका सम होता है। यदि 1-1 रुपया 10 बार है तो सम कितना आएगा? 10। 1-1 रुपया 1000 बार है तो सम कितना होगा? 1000। बहुत अच्छा, बहुत समझदार हैं जी, हम बता नहीं सकते कितना समझदार हैं आप। चुप रहो, तुम्हारे बारे में बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? यहां देखिए, चलिए प्लीज ध्यान सुनिएगा। तो यहां पर लिखा 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे टू सो ऑन n टाइम्स। कितने टाइम्स? कैसे मालूम n टाइम्स? क्योंकि यहां से 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे कर कितने बार? तो इसका मतलब 1 1 रुपया का नोट कितना है? n टाइम्स। तो 1 रुपया का नोट यदि n टाइम्स है तो उसका सम कितना होगा? समझ में? 1 रुपया का 100 नोट तो कितना रुपया हुआ? 1 रुपया का 1000 नोट, मेरा नहीं आया है ना? एक ही नोट 1000 का निकाल लेंगे। 1 रुपया का 10,000 नोट कितना होगा भाई साहब? 1 रुपया का 1 लाख नोट कितना होगा? मतलब हम जितना क्वांटिटी उतना ही उसका सम होता है ना? तो 1 रुपया का n नंबर ऑफ क्वांटिटी है, n नोट है, तो कितना सम होगा? यस और नो? तो 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स कितना? तो इन सभी 1 1 का सम n हुआ। यस और नो में जवाब दीजिए। सभी 1 1 1 1, पहले हम अभी 1 जोड़ रहे हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। जहां जहां 1 1 1 1 1 1 1 दिया था उसको जोड़ लिए। तो 1 1 1 1 जोड़ेंगे n बार, तो सम कितना होगा? n होगा। अच्छा, लिख दिया। देखो भैया, इस सबके नीचे में क्या है? सबके नीचे में क्या है? तो इसका एलसीएम हो गया n + 1। हाँ या ना में जवाब दीजिए, होगा कि नहीं?
ये जो सब है ना, सबका एलसीएम n+1 हो जाएगा ना, और ऊपर में क्या बचेगा 1 2 3 4 ऐसे बचेगा ना जी, बोलिए ना हाँ या ना। ये सब अपना अपना एक ही प्रजाति का है, तो सबका एलसीएम n+1 हो गया, हुआ कि नहीं भाई साहब। और ऊपर क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n तक। कहां तक 1 2 3 4 कहा होता है भाई, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर n टर्म्स तक। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है जी, आप बताइए भाई साहब। भाई साहब को आता है ना भाई साहब, क्या आता है भाई साहब, यही सही तो बोल रहे थे, n इंटू n+1 और डिवाइड बाय 2, 2 नीचे लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया, 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स, इसका सम n हो गया। 1 2 3 4 5 n बार नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई, तो भैया इसका सम n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, और सबके नीचे में जो एलसीएम था, तो एलसीएम तो रहेगा ना एज इट इज, यस और नो, समझ में आया। और जाने वाले किसने रोका है, तो ये तो गया, ऊपर भी n+1 नीचे भी कट गया ना, तो यहां बचा n, यहां बचा n/2, तो ऐसे एलसीएम लेंगे 2 से गुना करो, यहां 2n + n, यहां 2 से गुना करेगा ना तो 2n + n, समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो गया 3n/2, यही इसका सम आ गया, यही आंसर है आपका। इसको हम तोड़ मोड़ के क्या करें, यही आंसर हो गया 2n। ए भाई आपका कुछ क्या लिखे हैं एक बार दिखाइए मुझे। हाँ 2n लिख रहे थे, 3n हो गया, ठीक है 3n/2 सही है। हाँ गलती कैसे कर दी ना, सही है। चलिए छाप लिए सब लोग। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि यदि आपको नहीं आएगा तो कैसे बनाइएगा। पहले डिटेल समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, मेरे बंधु, देव सज्जनों, यदि नहीं आए तो पूछिएगा, शर्माइएगा मत। सबको समझ में आ रहा है, डिटेल समझ में आया, पक्का आपका भाई साहब समझ में आया, आ गया, अरे वाह। अब सुनिए एक बार यहां देखिए, सुनिएगा ध्यान से, पहला बारी सुनिएगा और हमेशा जिंदगी में काम आएगा। सुनिए, मान लीजिए आपको बनाने नहीं आया, ऐसा आ तो गया मुझे मालूम है, लेकिन मान लीजिए आपको बनाने नहीं आया, भूल गए एग्जाम में, ऐसे कैसे भूल जाइएगा। यहां देखिए यहां देखिए, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। भाई साहब बोलते हैं पढ़ कहाँ ले रहे हैं, भूलने थोड़ी पढ़ रहा है ना। या देखिए ऐसे केसेस में हम n बराबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 क्यों माना, 1 मतलब 1 टर्म है, कितना टर्म्स है, तो अपने मन से मान लीजिएगा n बराबर 1। क्या मानिएगा, n बराबर क्या मानिएगा, n बराबर क्या मानिएगा 1। बहुत अच्छा। तो जब n बराबर 1 मानिएगा ना, तो आपको मतलब यह कि एक ही टर्म्स है, कितना टर्म्स है। और जब n बराबर 2 मानिएगा तो 2 टर्म्स है, कितने टर्म्स है। n बराबर 3 मानिएगा तो 3 टर्म्स है, लेकिन नहीं मानिएगा, उतना बड़ा क्यों मानेगा, जब हल्ली कर लेंगे डिटेल उतना मानेंगे। तो n = 1 मानो, क्या मानो, ऑलवेज n = क्या मानेंगे, तो बस हम एक ही टर्म को लेके चलेंगे, है ना। n = क्या माना मैंने 1, तो कितने टर्म्स को लेके चलेंगे, एक टर्म। तो यहां पर क्या करेंगे, हम n के बदले में 1 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, तो 1 1 कितना हो जाएगा, यहां 1 n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, तो 1 और 1, तो एलसीएम लेंगे 2, तो 2 1 कम 2 + 1 कितना आ गया 3/2, 3/, तो हम ऑप्शन देखेंगे, जिस ऑप्शन में n का वैल्यू 1 रखने पर जिससे 3/2 आ जाए वही आंसर। नहीं समझ में आया, जिस ऑप्शंस में n का वैल्यू 1 रखने पर 3/2 आ जाए वही आंसर। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। यहां पर n का वैल्यू 1 रखो, रखो 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 एज रखो रखो 3/2। ओ माय गॉड, मिल गया। क्या हो गया, देखो हम n का वैल्यू 1 लिखे ना, तो यहां से 3/2 आया।
क्वेश्चन से 3/2 आया तो आंसर से भी 3/2 आना चाहिए। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? n का वैल्यू 1 रखेंगे, n का वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो यहां 1 मतलब एक में पुट करेंगे 1 में, ठीक। यहां से कितना आता है तो 3/2, तो यहां से 3/2 आया तो ऑप्शन में भी n का वैल्यू रखने पर जिससे 3/2 आ जाए वही आंसर। समझ में आया? अच्छा, आपका मन में कर रहा है 2 मान के देखे, 2 देखो 2 से क्या आता है, देखो 1 मिनट रुक जाओ, अभी कुछ बोलना मत। 1 से समझ में आया? 1 से आया भाई जी, बताइए ना। अब आइए 2 समझते हैं। n इक्वल टू 2 मान लीजिए, क्या मानिएगा? जब 2 मानिएगा तो 2 टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा। कितने टर्म्स को? हाँ तो करिए, बहुत मन है तो करिए। n इक्वल टू 2 लिखिए तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा प्लस, यहां भी 1 प्लस और 2/, समझ में आ रहा सबको? कैसे समझ में आएगा? रुको अभी तुम यहां देखो, n के बदले में क्या लिख दिया 2, तो सॉल्व करो 1 प्लस 1/3, हां या ना में जवाब दो। अरे 1/3 नहीं होगा, n को 2 मान लिया। क्या मान लिया? n को क्या मान लिया? ओके, तो 2, एक टर्म ये है, एक टर्म ये। यहां भी पुट करो 1 प्लस 2/, अरे 2 में कितना आ गया? 2 में कितना आ गया? सबका एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 1 तो गायब ही हो गया था। 3 1 1 1, फिर यहां भी 3 1 और 2 जोड़ो, कितना आ गया बोलो? 9/3 काटो। तो हम n का वैल्यू 2 माना। क्या माना? 2 मानने से यहां पर 2 टर्म्स लिया और 2 टर्म से सॉल्व कर कितना आया 3। तो ऑप्शन में भी, ऑप्शन में जहां n है वहां पर 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? और जिससे 3 आ जाए वही आंसर। तो पुट करो भैया, ए भाई साहब n के बदले में 2 पुट करो, 2 2 जी कट गए तो क्या बचे? तो ऐसे करके 3। लेकिन मेरे बात ध्यान सुनिए भाई साहब, रुकिए 2 मिनट। देखिए बात ऐसा है, हम 2 काहे पुट करेंगे, 3 क्यों पुट करेंगे? पागल हो गए हैं? जब n का वैल्यू 1 पुट करने से काम चल जाए तो हम 2 3 पुट क्यों करेंगे? जब 2 3 पुट करने कितना शौकी है तो डिटेलिंग बना लेंगे ना पूरा। समझ में आ रहा ना? तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, पहला वाला पुट करेंगे, यहां से 3/2 आया, ऑप्शन में n का 1 पुट करेंगे, जिसे 3/2 आ जाए वही आंसर। यस और नो? आगे की कहानी हम बताना चाहते हैं लेकिन आपको मन नहीं तो जाइए, आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? कल बताएंगे इसके बारे में विशेष करके, ठीक है? आज कितना ही। ओके, बाय बाय।